कि जिसमें कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं पूरा पढ़ोगे क्या, वो तो आपने वीडियो देखा नहीं, और जो वीडियो देखा आपने उसमें कह दिया इन्होंने खुद ही शीशा फोड़ लिया। हम क्या फोड़ेंगे भाई, ये तो खुद ही फोड़ रहे हैं, इनको ऑक्सीजन चाहिए तो शीशा फोड़ के ऑक्सीजन आएगा। ये वाली जो सोच है, विवेक जी आपका रिएक्शन ले लूं इस पर, क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आता। ममता बनर्जी के साथ है, उनके खिलाफ है, जरा बोल लीजिए, फिर मैं सिद्धार्थ जी से रिएक्शन लूंगी। देखिए दोनों चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। yes. तो मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि तृणमूल कांग्रेस ने पुलिस की मदद से पहले ही उपद्रवियों के जो बड़े बड़े नेता थे उनको डिटेन क्यों नहीं किया? आप भगवा झंडा लेकर के घूम रहे हैं उत्पाद मचाने के लिए, ये रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस के पास भी होनी चाहिए। सबको पता है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने क्या करना है, तो आपको पहले प्रीएम्प्टिव मेजर लेना चाहिए था। yes. और जो नेता इन संगठनों के जिनमें सस्पिशन है पहले से ही, यू शुड हैव स्टॉप्ड देम, नंबर 1। और दूसरी बात है, जहां तक जातीय का, आप मुझे एक बात बताइए सुचरिता जी, अगर करणी सेना जो कि जाति विशेष का संगठन है, वो जाति विशेष नेता को के ऊपर आकर के आक्रामक होती है, तो इसको जातीय अटैक क्यों ना माना जाए? मुझे जरा आप ये बता दीजिए। और इस मुल्क के अंदर चाहे वो गाजी हो चाहे औरंगजेब, हिस्टोरियंस को छोड़ करके क्या छुड़भैया नेता निर्णय लेंगे कि कौन सा नेता सही था कौन गलत, जातियों के आधार पर और धर्म के आधार पर? ये जो कल्चर बीजेपी ने शुरू करा है, इस कल्चर के ऊपर अंकुश लगेगा या नहीं लगेगा? ये अच्छी बात है, उसको व्यक्ति को अरेस्ट किया जिसने गाजी के मजार पे जाकर। विवेक जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, किसने शुरू किया? नहीं, आपने कहा कि करणी सेना एक जातीय संगठन है। मैं चाहूंगी सिद्धार्थ जी इस पर जवाब दे। विनोद जी अगर जुड़ गए तो उन्हें स्क्रीन पर दिखाइए प्लीज। मैं एक चीज, सिद्धार्थ जी, वो करणी सेना वाले एपिसोड की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है वो पीछे जाना होगा, एक तरह से रिवाइंड करना। लेकिन बात यह है कि करणी सेना अगर अपन राणा सांगा को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ, कोई भी नेता होता, उसकी कोई भी जाति होती, वो इसी तरह से आक्रोश में रहता। अब वो आप लोगों ने वहां पर कहा कि ये दलित नेता हैं, और दलित नेता को लेकर फिर वो जाति वाला कार्ड आ गया। भाटी जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये जाति वाला कार्ड बार बार के जाति, वो दलित है इसीलिए उन पर हमला हुआ है, ये बार बार कहा जा रहा है। अभी भी मुख्यमंत्री के स्वजाति है इसीलिए उन्हें बचाया जा रहा है। वो तो सामने आ गया कि वो बचाया नहीं, वो तो गिरफ्तार हो गया, वरना पता नहीं अभी तक ये बात कहां तक जाती। सिद्धार्थ जी जरा बताइए, सिद्धार्थ जी बताइए, जरा जवाब दे दीजिए इनका। देखिए विवेक जी, सुचरिता जी, जाति वाला कार्ड है, जाति वाला डिफेंस है। जब आपको इस देश में सच्चाई को छुपाना हो, जब आपको इस देश में सही चीज का साथ ना देना हो, तब आप निकाल करके लाइए जाति वाला कार्ड और उसको डिफेंस की तरह यूज करिए। मैं पहले तो संजय सरकार जी से पूछना चाहता हूं, और जितने भी आपके दर्शक टीवी देख रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पहली बार नहीं हुआ, 2018 में पहली बार हुआ था। रामनवमी की यात्रा के लिए आप सरकार से परमिशन मांगे, सरकार बंगाल की आपको परमिशन ना दे, और कोर्ट बाद में आपको परमिशन दे दे, मतलब सरकार ने परमिशन को गलत मना किया था। बार बार इस देश के अंदर रामनवमी की यात्रा के लिए तो आपको कोर्ट से परमिशन लानी पड़े, मुहर्रम की यात्रा तुरंत सरकार 3 घंटे के अंदर सैंक्शन कर दे। ऐसा क्या है? ये तुष्टिकरण नहीं है, इसमें दही जम जाता है मुंह में। राजकुमार भाटी जी की पार्टी का, विवेक श्रीवास्तव जी की पार्टी का, सबका। आप इस देश में तुष्टिकरण आंखों से देखें और आप उसमें कुछ बोले नहीं। मुख्यमंत्री खड़े होकर के ये कह सकती है कि मुहर्रम तो सौहार्द का त्योहार है और रामनवमी हिंसा का त्योहार है, आप कुछ बोले नहीं। ये कमाल है, आप लोग तुष्टिकरण की पराकाष्ठा को पार कर चुके हैं, और अपने उस कुकर्म को बचाने के लिए जब फंस जाते हैं तो जाति ले आते हैं। अब आपके सांसद ने बोला, किसी ने उनके मुंह में जाके शब्द तो रखे नहीं थे। एक सांसद राज्यसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं कि राणा सांगा, और मैं फिर से कहता हूं, राणा सांगा किसी जाति के नहीं है, वो भारत के वीर है। yes. वो हर जाति के वीर है। yes. वो देश के हर नागरिक के वीर है। उनके लिए कह दिया गया कि वो गद्दार थे, और पलट करके उन्होंने कहा, और तुम राणा सांगा की औलादो, तुम गद्दार हो। किसको कहा? ये किसी को आपत्ति नहीं, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। इस पर प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबके धैर्य जम जाएगा। किसी जाति के नहीं, आप करणी सेना को किसी जाति का समूह कह रहे हैं, वो आपकी बात है, आप करणी सेना को जाति का समूह कहिए, लेकिन राणा सांगा को किसी जाति में बांट कर देखना सही है क्या? विवेक जी, मैं उस डिबेट पर नहीं जा रही हूँ। डिबेट क्या है तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको लेकर भी आज एक बहस हुई है अखिलेश यादव के बीच। संगीत सोम ने कुछ कहा, अखिलेश जी ने कुछ जवाब दिया, मैं उसको भी सुनवाऊंगी आगे, लेकिन उससे और उस पर भाटी जी का भी रिएक्शन लेंगे। विनोद जी जुड़ गए हमारे साथ। विनोद जी जरा बताइए, जो कहा गया कि स्वजाति है इसीलिए प्रयागराज में तो भगवा झंडा लहरा देंगे तो कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो मुख्यमंत्री के स्वजाति हैं, तो क्या मैं हुड़दंगी को मुख्यमंत्री से जोड़ के देखूं तो फिर पश्चिम बंगाल के सारे हुड़दंगी ममता बनर्जी के सगे हैं?
सुचरिता जी, ये जो जाति मतपंथ संप्रदाय और भाषा के आधार पर देश का विभाजन करने वालों की अब कन्नी कटने वाली है। ये देश ने सब नेग्लेक्ट कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश ने पहले ही कर रखे हैं, लेकिन बीच बीच में चूंकि इनके पास और राजनीति का कोई आधार नहीं बचा ना जी, तो विकास का कोई आधार नहीं बचा। आप मुझे बताइए, सैयद सालार गाजी जो है वो किस जाति का था भाई, किस मजहब का था, अगर मुझे ये बता दो। आखिरकार एक विदेशी आक्रांता जिसने भारत की अस्मिता को लूटा, भारत के लोगों के साथ गृह युद्ध किया और मंदिरों को तोड़ा, वो किस जाति का हो सकता है भाई? क्या आप उसको मुसलमान मानेंगे? मैं कहता हूं अगर मुसलमान मानेंगे तो क्या मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं करेंगे? एक बात। दूसरी बात यह है कि बंगाल के अंदर आप देखिए, आप कल एक दिन में विश्व हिंदू परिषद के अकेले 2500 से ज्यादा यात्राएं निकली। मैं निवेदन करूंगा कि जुलूस न बोला जाए, ये रामनवमी की शोभा यात्राएं थी। ये शोभा यात्राएं शोभा तरीके से निकलती हैं। आप देखिए कि माननीय हाईकोर्ट ने भी 500 की परमिशन दी थी, हमने भी सिर्फ 500 कार्यकर्ताओं को बुलाया था। हाँ। आप देखिए कि लेकिन लाखों की संख्या में लोग वो उमड़े। क्या पुलिस प्रशासन, शासन या किसी न्याय व्यवस्था की कोई हिम्मत है उसको रोकता? मैं कहना चाहता हूँ क्या उसको उत्पात हुआ? इतनी बड़ी संयमित तरीके से कार्य यात्रा निकलती हैं। अगर 2500 यात्राओं में से 5 यात्राओं पर पथराव कर दे तो मैं कहता हूँ उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। अगर लगता है कि ये सैयद सालार गाजी का जो मजार है वो भारत में नहीं, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान की टेरिटरी है, वहां कोई हिंदू जा नहीं सकता, वहां भगवा लेके नहीं जा सकता, तो मैं मान सकता हूं। लेकिन मैं कहता हूं उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए और उसका शासन प्रशासन उसको कार्रवाई करे, इसके लिए कोई कमाई नहीं है। लेकिन इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा संजय जी की आखिरकार हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक कब तक बना के रखोगे? ये बार बार कहते हैं कि मैं भी हिंदू हूँ, ये बार बार मंदिर जाना भी अब शुरू कर दिया उन्होंने। अब बार बार ये भी कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा भी गाते हैं, हम तो दुर्गा चालीसा भी करते हैं। लेकिन आपको पता है पिछली बार दुर्गा चालीसा भी प्रतिबंध लगा दिया था उन्होंने, क्योंकि मोहर्रम आ गया था। मैं कहना चाहता हूँ हिंदू समाज को एक बार नहीं, ये कम से कम दर्जन बार हो चुका, जबकि हमने बंगाल के अंदर हाईकोर्ट की परमिशन लेकर के यात्रा करी, शांतिपूर्ण तरीके से करी, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे ऊपर 2-3 जगह पथराव हुए, प्रहार हुए। और कल देखिए उत्तरी दिनाजपुर में दोपहर में तो एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई जबकि लगा कि शासन प्रशासन के साथ में राम भक्तों का टकराव होने वाला है, उसको मैंने स्वयं इंटरवीन करके टाला। जब दोपहर में 1 बजे यात्रा प्रारंभ होने वाली थी, उसी समय विनोद जी उनका आरोप है कि ये खुद गाड़ी फोड़ रहे हैं, ये खुद शीशे फोड़ रहे हैं और फिर बोलते हैं कि देखिए हम पर हमला हो गया। बड़ी बात है विनोद जी, संजय सरकार जी कह रहे हैं खुद गाड़ी के शीशे फोड़ते हैं। भारतीय की संपत्ति पर हमला नहीं करता, ये हमारी अस्मिता के खिलाफ है, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। अगर कोई करता है ऐसा काम तो वो देशद्रोही है। मैं कहता हूँ चाहे गाजी की मजार हो, चाहे रामनवमी का प्रोसेशन हो, आपका संगठन हमेशा इंस्टिगेट करता रहा है। नहीं तो एक सेकंड मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ। अब मैं पहले भाटी जी